कल जो है बिहार के मंत्री विजय चौधरी जी के साथ संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम, ये सब लोगों ने बात किया था। कहा जा रहा है कि सकारात्मक बात हुई। तो जब सकारात्मक बात हो गई है तो क्या आपसे बात हुई सकारात्मक कि क्या है, आपका डिमांड क्या है, आपकी तैयारी की बातचीत हुआ है? अभी परसों ही दिल्ली में उन्होंने सारे रणनीति पे चर्चा हुआ, कल ही उनसे बात हुआ। अभी हमारी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ और अभी हम इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अभी हमारी एक ही फोकस है, उत्तर प्रदेश में 165 सीट पर लड़ना है। तो मेरा सारा फोकस उत्तर प्रदेश है और बिहार के 12 करोड़ जनता में यहाँ पे जो काम हमें मिला है मंत्रिमंडल में, वो हम काम पे लगे हैं। अभी चुनाव पे मैं बिहार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो इस पर जब बात होगा तो फिर विचार किया जाएगा सारी चीज़ें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 2 सीट, पशुपति पार्टी ने 2 सीट मांगा है। तो आपको और आपकी पार्टी को कितनी सीटें चाहिए? कोई डिमांड आपने रखा है? नहीं, मेरे ऐसे कोई डिमांड नहीं है। जब बात होगा तो उस समय बात होगा। हमारी तो संपूर्ण बिहार में 24 सीट है। 24 सीट पे हमारी तैयारी है। पंचायत चुनाव में ही हमने पूरे दमखम से सब जगह हमने अपने लोगों को लगा के जो तैयारी करना था हमने तैयारी करके रखा है। हम तो 24 जगह हमारी मजबूती से हम तैयार हैं और चुनाव जब होगा तभी उस पर चर्चा होगा। लेकिन एक डिमांड रखेंगे ना, कितने सीटों पर ये होगा, बैठक होगी, तो क्या डिमांड होगी? डिमांड तो जाहिर सी बात, हमारी पार्टी में जो जनाधार है, जो पूरे बिहार में जितना हमारे पास संख्या है, जो लोग जीत के आए, तो उस आधार पे तो हमारे मिनिमम हम 4 सीट पे चाहेंगे कि लड़ेंगे। अगर एनडीए है, गठबंधन है तो 4 पे लड़ेंगे, नहीं तो फिर हम तो 24 की तैयारी हमारी है। जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आपको लेकर बयान दिया है, उसको लेकर आपको क्या कहना? उस पर क्या है, तारकिशोर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं और हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने सही कहा कि पिछले चुनाव जब भी हुआ था उस समय में वीआईपी उनके साथ नहीं था, हम पार्टी उनके साथ नहीं था और जेडीयू भी उनके साथ नहीं था और वो अकेले चुनाव लड़े थे। तो सही बात है, हमारी तो 2018 में पार्टी बना है, हम लोग उसके साथ नहीं थे, ये सब कोई नहीं थे। तो शायद इस बार उनका मन होगा अकेले चुनाव लड़ने का। तो इसमें क्या है, जब बात होगा तभी बात विचार किया जाएगा। रहा कि हमारे एमएलसी की बात है, तो किशोर जी को ये अच्छा तरीके से पता है कि जब हमारी गठबंधन हुआ तो 11 सीट और 1 एमएलसी पे हुआ था और 1 एमएलसी संपूर्ण 6 साल के लिए हुआ था। तो अभी तो हमारी ड्यू है उनके ऊपर, जो उनको आने वाले समय में पूरा करना है। उसके बावजूद भी हमने बिहार में एनडीए में रहकर, हमने राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हमने बीजेपी को समर्थन दिया, फिर एमएलसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी जेडीयू को हमने समर्थन दिया, बिहार में उपचुनाव हुआ तो हमने दोनों सीट पर जाके समर्थन दिया और मजबूती से काम किया। तो मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए है और अगर आगे जैसे एनडीए खत्म होगा तो सब स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर अभी बिहार में उपचुनाव भी होना है, ये 24 सीट पे चुनाव होना है, फिर 2024 में 40 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है, फिर 25 में 243 सीट के लिए चुनाव होना है। तो ये तो सब मिल के बैठ के बात होगा। मिल के बैठ के बात होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, आपकी पार्टी हो, हम हो और ये पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री उनकी पार्टी, कहीं ना कहीं आप लोग में घुटन है ना कि आप लोगों का सीटों को लेकर अभी तक नहीं, ये सब गलत फहमी में आप लोग कृपया करके नहीं रहिए। वीआईपी पार्टी और हम पार्टी बिहार में इग्नोर करने लायक है क्या? ये 2 पार्टी को कोई इग्नोर करेगा, बाकी की बात नहीं करेंगे। वीआईपी और हम पार्टी को कोई इग्नोर कर सकता है क्या? और हम लोग को कैसे घुटन महसूस होगा? तो हम लोगों को कोई घुटन महसूस नहीं होता है। हमें पता है कि हम और वीआईपी इग्नोर करने लायक इस राज्य में नहीं है। और आने वाले समय में, हाँ, और आने वाले समय में जैसे जिस तरीके से हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग प्रदेश में काम भी करेंगे, बिहार के 12 करोड़ जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अब 2 ऑप्शन और बन रहा है। एक ऑप्शन ये बन रहा है कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े, तो क्या आप तीनों जो हैं क्षेत्रीय दल? नहीं, इस पे भी कोई ऑप्शन वाला बात ही नहीं है। यहाँ पे एनडीए है तो एनडीए है, नहीं है तो फिर सब स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश में आगामी जो आम चुनाव है, उस आम चुनाव के आलोक में वो क्या निर्णय लेती है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बिहार में हमारी मजबूत
गठबंधन है और हम बेहतर ढंग से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार में है और केंद्र में भी श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना और चुनाव में साथ लड़ने की बात, ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम सबों का इस प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। ये तो उनके दल के अंदर की चीजें हैं, वो लोग उसकी मीमांसा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर उधर सीधा जो हमारा देखिए है बिहार का, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा है। अच्छे ढंग से हम लोग चला रहे, कहीं कोई कठिनाई है नहीं। लेकिन मुकेश सहनी का राजद प्रेम दिख रहा है। सीपी सिंह जी ईमानदारी से सम्मानीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी केंद्र के मंत्री के रूप में अब उन लोगों से क्या बात होती है, तो उनके आला कमान का और उनका मामला उस पर। एमएलसी चुनाव को लेकर सर क्या करें? बिहार के संदर्भ में कुछ बातें अगर सर बिहार के संदर्भ में एमएलसी चुनाव सर वीआईपी हो या सभी उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बागी स्वर दिख रहे हैं सभी पार्टियों के, तो लगता है कि वहाँ के चुनाव से यहाँ पर नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से बिहार क्यों प्रभावित होगा? उत्तर प्रदेश में हमारी एक मजबूत सरकार रही है, हम सब ने अच्छे काम किए हैं और हमारा वहाँ का गठबंधन का के स्वरूप में अगर ये सारे दल जिसकी चर्चा आप किए वो अगर वो शामिल चुनाव के पूर्व में हम सब साथ मिलकर निर्णय लेते तो आपका ये प्रश्न पूछने का कोई औचित्य। मुकेश सहनी बीजेपी से नाराज है। मुकेश सहनी बीजेपी का जो स्थानीय निकाय प्राधिकार का जो चुनाव है हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटों निकाय प्राधिकार का जो चुनाव है हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटों को जीतेंगे। सर बीजेपी की मुकेश सहनी की नाराजगी बीजेपी से दिख रही है और लालू प्रेम दिख रहा है उनका। किस संदर्भ में नाराजगी? सीट को लेकर सीट को लेकर अगर नहीं हुआ तो 24 सीट पर लगेगा। मेरा कहना है कि वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है, क्योंकि हमारे गठबंधन के वे महत्वपूर्ण साथी हैं और हम सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हम सबों ने जब विगत जो आम चुनाव हुआ उसमें 11 सीटें हम सबों ने आपस में समझौता करके उनको दी। उन्होंने कहा भीख नहीं दिए हैं, डील हुई थी गठबंधन के समय। ठीक है, गठबंधन में न कभी भीख होता है न कभी डील होता है। हम सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। ये जो हमारी कल की बैठक है तो नियमित रूप से कोर कमेटी की बैठक होती है, जहां पार्टी और सरकार और बिहार राजनीतिक स्थिति इन सारे मुद्दों पर तो कोर कमेटी बैठती रही और चर्चा करती रही है, जिससे कि बेहतर ढंग से बिहार में हम सरकार में भी हैं और बिहार विधानसभा में सबसे बड़े पक्ष के मतलब सत्ता पक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में है। तो बिहार कैसे चलेगा, बिहार की सरकार कैसे चलेगी, जिन मुद्दों पर हम सबों ने लगातार बीच के 1-2 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो विगत 2005 से हम सब सरकार में साथ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार के सारे मुद्दों पर जिस बेहतर बिहार और विकसित बिहार की हम सबों ने जो एक लक्ष्य रखा है, हम सबों का जो एक दृष्टि है, वो दृष्टि पर हम सब काम कर रहे हैं। एक सवाल था सर, पेश किया जाएगा तो अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार की जो अपनी हिस्सेदारी है, बिहार और कैसे आगे बढ़े उसकी दृष्टि हमारी सरकार की भी है। तो सभी राज्यों के लिए काम करती है और बिहार के लिए तो काम करेगी और बिहार के वित्त मंत्री के रूप में हमेशा हम सब बेहतर बिहार के लिए आग्रह करते हैं। सीट को लेकर कल
देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आकलन और संभावनाओं पर नहीं चलती है। हम लोग ठोस गठबंधन में है और ठोस बात करते हैं और ठोस दृष्टि रखते हैं और ठोस परिणाम।